हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। देखिए, समय आपके पास अभी फिलहाल में बहुत कम बचा हुआ है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आप रिवीजन कीजिए, चाहे आप हमारे वीडियो से कीजिए चाहे आपने अपने किताब से कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले का जो आपका 7 सेट है मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 81 से देखेंगे, क्योंकि हमारा जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो हमारा 81 से ही स्टार्ट हो रहा है और आप सब लोग इसका पीडीएफ के लिए प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका देखिए, पीडीएफ के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टारगेट बैच का, उसको देख लीजिए। और उसमें क्या है कि अगर आप उसको टारगेट बैच में आप ज्वाइन होते हैं तो आपको डेली 2 सेट दिया जाएगा, 3-4 बुक आपका रहेगा। यही किताब नहीं रहेगा, प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 रहेगा, एडिटोरिया रहेगा, उसका घटना चक्र रहेगा, ये सब आपका सारा किताब उसमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना जो है प्रारंभ किया गया था। इसके जो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया था, हमसे गलत नहीं हुआ था, उसमें क्या है कि बुक में ही आंसर गलत दिया था, हम उसको ध्यान नहीं दे पाए थे, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से। तो 81 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेरा गाँव मेरा गौरव। मेरा गाँव मेरा गौरव इसका उत्तर हो जाएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि घटना चक्र का जो किताब है ख़त्म होने वाला है, तो एक नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में कोई आपको लग रहा है कि बेहतर है तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसको भी आपको क्या है कि वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है किसने जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों, तो सैम करन ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है। देखिए, पंचायतों से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, यही आपका जो है संबंधित नहीं है। देखिए, पंचायती राज अधिनियम जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं, तो 74वां नहीं, यहाँ पे 73वां होना चाहिए था। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित होता है, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर जो है नया चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी आपका पॉइंट जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। तो देखिए, इसमें जो है आपका पॉइंट ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। अब इसको समझेंगे कि वर्धमान यानी महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो कि ये गलत है, 23वें नहीं, यहाँ पे 24वें होना चाहिए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, याद रखेंगे सभी लोग कि बुद्ध ने शिक्षा दिया था कि कर्म का जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ना कि कोई प्रभाव नहीं, यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका दोनों गलत हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, 2, 1 हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 के बीच में हुआ था, 66 से 67 के बीच में हुआ था। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है, दिक्कत होता है। और जो आपका गरीबी हटाओ का जो ये क्या बोलते हैं कि अभियान है, यह आपका 1971 में हुआ था। तो याद रखेंगे सब लोग, ऑप्शन नंबर आपका 3, 2, 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आते हैं 86 नंबर पे। यह आपका बोला है कि क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म जो है सही है। तो यहाँ पे सही युग्म के बारे में पूछ रहा है, तो जो आपका यहाँ पे बुरका कथा दिया गया है आंध्र प्रदेश, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है वो आपका कौन सा राज्य है। तो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। मैग्नीज सिल्वरी ग्रे रंग की कठोर धातु है जो मुख्य रूप से धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 88 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
ये सब करंट अफेयर का है। भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भाग तीन जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए भाग 1 में जो है आपका यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र है जो कि 1 से 4 अनुच्छेद है। भाग 2 में आपका नागरिकता है जो कि आपका 5 से 11 है, ठीक है। अब भाग 3 में आपका क्या बोलते हैं मूल अधिकार है जो कि आपका 12 से 35 है, 12 से 35 अनुच्छेद के बारे में बोल रहा हूँ मैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील नहीं है दोस्तों, तो सांभर झील। सांभर झील जो है आपका मीठे पानी की झील नहीं है, तो याद रखेंगे। और अंतर्देशीय झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि आगरा किला यानी आगरा का किला डैश द्वारा जो है बनाया गया है। आगरा का किला जो है किसके द्वारा बनाया गया, यही प्रश्न आपका है। तो ये आपका अकबर के द्वारा बनाया गया है, कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको शाहजहां नहीं करना है, अकबर के द्वारा ये बनाया गया है। आगरा शहर की जो स्थापना है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था, लेकिन अकबर ने 1556 में आगरा के किले की नींव रखी थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लंदन में स्थित है। कहाँ पे है, लंदन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और भी जैसे हम कुछ देख ले, जैसे आपका इंटरपोल का याद होना चाहिए, इंटरपोल का आपका पेरिस हो जाता है। यूनिसेफ का आपको याद होना चाहिए, यूनिसेफ का भी आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क हो जाता है। आगे की ट्रॉफी या फिर कप खेल का कौन सा युग में जो है सही है। तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आगा खां जो है आपका हॉकी से संबंधित है, और विजय ट्रॉफी जो है आपका यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित है। दोनों आपका पॉइंट जो है सही दिया है। त्योहार राज्य का कौन सा युग में जो है सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 2, यानी हॉर्नबिल जो है आपका नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा, हॉर्नबिल। वही अगर हम बात कर लेते हैं लोसांग के बारे में, तो लोसांग पर्व जो है सिक्किम में निवास करने वाली भूटिया और लेप्चा जनजाति द्वारा दिसंबर माह में सिक्किम नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे सभी लोग, जो आपका लोचांग दिया गया है, लोसांग दिया गया है, यह आपका असम नहीं, यहाँ पे सिक्किम होना चाहिए। आगे प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही देखिए, भारत की लगभग आधी आबादी जो है केवल 5 राज्यों में निवास करती है, जो कि ये सही है। बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या जो घनत्व है भारत में सबसे अधिक है, तो ये आपका दोनों पॉइंट जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है। देखिए रासायनिक उर्वरक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब जो है सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है, जो आपका इजराइल दिया गया इसका मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा नई शेकेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है, नेसेट जो दिया हुआ है ये आपका मतलब याद रखेंगे सभी लोग। मोसाद जो है आपका होता है, मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है, सभी को याद होगा कि आपका भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है 99 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। देखिए भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिकी यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है या फिर प्रेरित है। भगवान बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका 100 का ए सही उसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र डैश था। तो यह आपका उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा, बंगाल गजट जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1780 में आया हुआ था, 1780 में। और जे.के. हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज था। तो आप इसको याद रखेंगे।
आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है। तो यह आपका हो जाएगा लगभग 61%, लगभग 61%। हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। देखिए हीराकुंड बांध याद रखेंगे दोस्तों, सभी को याद ही होगा, महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ और हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका नागार्जुन बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा, और जो आपका सतलज नदी दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। और जो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट जैसे आपका भागीरथी होता है तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर है। इडुक्की जो है आपका पेरियार नदी पर है। मेजा बांध जो है जो कि राजस्थान में है तो वो आपका कोठारी नदी पर है। तो इतना भी आप याद रखेंगे। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है। देखिए सर्वोच्च संस्थान के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाबार्ड। अब आपसे कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो नाबार्ड है ये आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में। चलिए आगे प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनवाया था। तो राणा कुंभा के द्वारा ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महमूद खिलजी ने 1436 ईस्वी में मालवा राज्य के सत्ता पर आसीन हुआ था। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान जो है किया गया है, यानी पंचायत के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 9 में। आगे प्रश्न है, एक सेकेंड। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा इंडिया गेट, नई दिल्ली। आप इंडिया गेट जाके देखेंगे बहुत सारा आपको जो शहीद हुए हैं लोग उनका नाम लिखा गया है और छोटे छोटे अक्षर में बहुत अधिक नाम लिखा गया है। तो एक बार इंडिया गेट घूम लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ओस्लो, ओस्लो शहर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक जो है डैश द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो ये आपको हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। वही अगर हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स हो जाएगा, याद रखेंगे। और इंडिया डिवाइडेड जो है ये आपका राजेंद्र प्रसाद का है। राधा कृष्णन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडियन फिलॉसफी है। तो ये इतना भी आपको याद रखेंगे तो बेहतर है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा द हेग में। क्या हो जाएगा, द हेग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा शहर जो है आपका यांगून है। क्या हो जाएगा, यांगून। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार को हम स्वर्ण पैगोड़ा का देश भी कहते हैं, स्वर्ण पैगोड़ा। नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए। देखिए नाभिकीय संलयन के आधार पर जो आपका गलत कथन है ये आपका इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में नाभिकीय अवशिष्ट जो है टूटता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यह एक श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। इसमें भारी नाभिक बनाने के लिए 2 या अधिक हल्के नाभिकों का संग सम्मिलित होता है। इसमें अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता जो है होती है, ठीक है। चलिए आगे है, क्या होता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में मात्रा करती है। माफ कीजिएगा, एक माध्यम में यात्रा करती है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एकल कोशिका डैश के पूरे जीव को गठित करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लेमाइडोमोनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। एक गैर धात्विक तत्व के स्थिर समस्थानिकों में से एक का उपयोग घेंगा के उपचार में होता है, वह तत्व कौन सा है। तो वह तत्व जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है।
देखिए सही उदाहरण की बात कर लेते हैं तो पानी में CuSO4 हो जाएगा, CuSO4। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? देखिए प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है तो आपका पेनिसिलियम जो है आपका प्रोटिस्टा से संबंध नहीं रखता है। पेनिसिलियम एक साधारण कवक यानी फफूंद है। यह एक प्रकार का कवक श्रेणी का मित्रजीवी यानी मृतजीवी वनस्पति होता है। कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां हैं, ये सभी निम्न के विभिन्न तरीके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिंचाई का। किसका तरीका है? सिंचाई का। आगे प्रश्न है कि उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत से इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती हैं और पोषक तत्वों और पानी को स्टोर करती हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मृत यानी मृदुतक हो जाएगा यानी पेरेन्काइमा हो जाएगा। पेरेन्काइमा ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हमारा है, क्या बोल रहा है? देखिए बोला कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा जो है आपका 10 जूल है। देखिए 10 जूल है दोस्तों, तो 2 किग्रा हो जाएगा, 2 किलोग्राम प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लार में डैश एंजाइम होता है। देखिए लार में जो है आपका डैश एंजाइम होता है तो एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों का गुणनफल हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा निकाय के आकार को बदल करके। निकाय के आकार को बदल करके ऑप्शन नंबर आपका 24 का बी हो जाएगा। एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एंजेटो को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। डैश जो है कहा जाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे टैक्सोनॉमी का जनक जो है कहा जाता है? देखिए टैक्सोनॉमी का जनक जो है ये हम लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिनियस को, ऑप्शन नंबर ए। इंजन में स्नेहक का कार्य है डैश। तो देखिए केवल हिस्सों को ठंडा रखना है, केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना है, केवल इंजन से गंदगी को धोना है। तो सभी जो आपका उपयुक्त पॉइंट सभी सही हो जाएगा। पक्षियों में डैश होता है। पक्षियों में क्या होता है बताइएगा? देखिए पक्षियों में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। सिलेंट्रेटा समूह के प्राणियों में शरीर जो है द्विस्तरीय होते हैं। क्षारीय धातु रखती है। क्षारीय धातु जो है आपका रखता है तो कम घनत्व रखता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की सीजियम ऑक्साइड होना चाहिए। सीजियम ऑक्साइड जो है होना चाहिए तो प्रबलतम क्षारीय हो जाएगा। प्रबलतम क्षारीय ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नोबेल तेल है, बताइएगा जो आपका नोबेल तेल दिया हुआ है विस्फोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्फोटक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? झूठ का पता लगाने वाला मशीन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है आपका झूठ का पता लगाने वाला मशीन है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे प्रश्न है कि क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है। क्रियाशीलता का उपयोग है तो बेंजीन को सुखाने में, बेंजीन को सुखाने में। आगे प्रश्न है बोला कि कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड है तो यह आपका हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल। यूरिया किसका डाई एमाइड है बताइएगा? तो यह आपका हो जाएगा कार्बोनिक यौगिक का, कार्बोनिक यौगिक। आगे प्रश्न है बोला कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग जो है नहीं होता है। देखिए टेरिडोफाइटा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसमें आपका पुष्प जो है नहीं होता है, बाकी मूल होता है, तना होता है और पत्तियां भी होता है। यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग पूछ रहा है।
तो ये आपका हो जाएगा लिंग, संलग्न और अप्रभावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ऐसी स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य करने की क्षमता यहाँ पे क्षमता से कम कार्य करने की दिया जाता है, क्या कहलाता है वो? तो वह जो है दोस्तों आपका 38 नंबर है ना, तो आपका हो जाएगा अल्प रोजगार। क्या हो जाएगा? अल्प रोजगार। इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले आधारकर्ता यानी उधारकर्ता को धन, माल या सेवाएं प्रदान करता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साख। क्या हो जाएगा? साख। आगे आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी है तो इसको भी हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? देखिए अटलांटिक महासागर का आकार याद रखेंगे एस आकार का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। यह महासागर पृथ्वी का 1/6 भाग समाहित किए हुए हैं एवं विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा जो है क्या है बताइएगा? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 146 का जो सही उत्तर है, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। मोंटेसरी शिक्षा विधि जो है 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो याद रखेंगे अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए इसका जो अधिकतम आयु है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 40 वर्ष। क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 148 नंबर पे। चार्ल्स गुडियर ने किस का आविष्कार जो है किया था? गुडियर ने किसका आविष्कार किया था? तो ये आपका रबर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज जो है किया गया था। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है? देखिए इनमें से आपका ओलंपिक खेल में शामिल जो है कबड्डी नहीं है, बाकी तैराकी है, एथलेटिक्स है और तीरंदाजी भी है। आखिरी प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है दोस्तों ये आपका? तो ये आपका हो जाएगा चट्टानों से कटे मंदिर का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर आपका सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, टारगेट बैच में फटाफट जुड़ जाइए। डेली आपको सेट जो है 2 दिया जा रहा है, एक सुबह में और एक आपका रात में। तो कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग कि एक नया प्रैक्टिस सेट कौन सा शुरुआत किया जाए। अगर आपको मार्केट में लग रहा है कि कोई नया प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए उपयोगी में है तो आप बताइएगा, मैं उसको ज़रूर लेकर के आऊँगा आपके लिए।